जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन राजपूत वा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भाई पवन राजपूत आप लोगों के लिए आज एक नई कहानी और हकीकत की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में ऐसा हो भी रहा है और आने वाले समय में हम लोगों के साथ होने वाला भी है। और जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलने वाला भी है, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता भी है। आज आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी हो, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। समय का कोई पता भी नहीं है। इसी आधार पर आज एक कहानी है। जब बच्चा बचपन में बच्चा होता है तो माँ बाप बड़े लाड प्यार से उसे पालते हैं, उसके सपने पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं। और वही माँ बाप जब बुढ़ापा आता है, असहाय हो जाते हैं, तब उनके साथ उनके बच्चे कैसा बर्ताव करते हैं, आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी जल्दी जल्दी नींद में बिस्तर पर छूट गई पेशाब को मनोहर जी साफ करने में लगे थे। इस कहानी के पात्र हैं मनोहर जी, जो कि 85 साल की उम्र हो गई है, असहाय हैं। तो उन्हीं के आधार पर कहानी है कि जल्दी जल्दी नींद में बिस्तर पर छूट गए पेशाब को मनोहर जी साफ करने में लगे थे कि कहीं बहू बेटा न देख ले। कल ही तो बहू काजल ने दूसरी चादर बिछाई थी। कितना सुना रही थी उनके बेटे रवि को, मतलब अपने पति को, कि अगर अब की बार पापा जी ने चादर पर पेशाब किया तो मैं नहीं साफ करूँगी, भले ही घर छोड़कर जाना पड़े। इसी वजह से बहू बेटे ने कल से ज़्यादा पानी भी पीने को नहीं दिया। आप लोग समझ सकते हैं कितनी पीड़ाओं का सहन करना पड़ता है बुढ़ापा। पानी इसलिए भी नहीं दिया गया कि कहीं फिर से मनोहर जी ऐसा ना कर दें बिस्तर पर पेशाब। 85 वर्षीय मनोहर जी को जब से किडनी की समस्या हुई तब से कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि बिस्तर पर पेशाब हो जाती है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता है, लेकिन मजबूरी, बस क्या करें, बुढ़ापा तो बुढ़ापा। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी उसे बाथरूम में ले जाकर धुलने लगे, ये सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से ही लौटेंगे। भूख भी लग रही थी उन्हें, पर मन का डर उनके हाथ जल्दी जल्दी चलाने को बोल रहा था। उन पर चादर भीगने के बाद उठाई भी नहीं जा रही थी। मनोहर जी की सांसें फूलने लगीं क्योंकि बुढ़ापा है। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वो बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दिए। बेटे रवि ने अपने पिता मनोहर जी को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। देख लो, फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिया, कितनी बदबू आ रही है, इनको अस्पताल में भर्ती कराओ। बहू कुछ और बोलती उससे पहले रवि बोल पड़ा, तुम अपने मायके जा सकती हो, उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं पोटी कर लेता था कच्चे में। उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। इन्होंने चू तक नहीं की, खुशी खुशी पानी से थोड़ा सा साफ करके चले गए। चलिए पापा, कितने गीले हो गए हैं आप, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर मनोहर जी के बिस्तर पर बिछाई, उन्हें बैठाया, उनके कपड़े भी बदले, अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मनोहर जी के कपकपाते हाथ बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर आ गए। आंखों से भी नीर बह निकले थे, जिसे धोती के कोरों से मनोहर जी पोंछते जा रहे थे। सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देख
मन ही मन बोले, देख ले बिमला, तू कहती थी मैं चली जाऊंगी, तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा रवि देख कैसे तेरे बुढ़ऊ की सेवा कर रहा है। बहू भी दरवाजे पर खड़ी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। मित्रों, ये कहानी जो है, ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं जरूर देखने को हकीकत में मिलती है, परंतु लोग ये समझते हैं कि आने वाले समय में हम बड़े बलवान होंगे, हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन समय आने पर पता नहीं किन किन परिस्थितियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए, ये तो किसी को नहीं पता होता है। इसलिए और वैसे भी हमारे जीवन में हमारे माँ बाप का बहुत ही अत्यंत उनकी ज़रूरत भी होती है, और ख़ास करके बुढ़ापे में हर कोई अपनी औलाद के लिए सहारा लगाता है कि जब हमारे हाथ पैर थकेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। हर कोई सोचता है, चाहता भी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ी भक्ति और पूजा यही है कि आप अपने माँ बाप को बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सको। धन्यवाद। कहानी ख़त्म होती है मित्रों। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों व रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ एक नई कहानी आप लोगों के लिए ला सकें और समाज में कुछ इस कहानी के माध्यम से कुछ बदलाव भी हो सके। इसलिए आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को शेयर भी करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहें।